हेलो गाइस। तो तकनीकी खराबी के कारण ना वीडियो मेरी बंद हो गई थी, तो अब मैं दोबारा से बताना चाहती हूँ। मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। तो डीएम की तरफ पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्होंने सभी चीज़ों को समझ लिया है, अपने मन में बिठा लिया है। वो पाना चाहते हैं तीनों लाइफ को। नई शुरुआत का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। आगे 4 ऑफ कप्स है। जो चीज़ें उनके पास आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है तीनों लाइफ की, 3D लाइफ, लव लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, वो ध्यान नहीं दे रहे। मेरी यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है डीएम को कि उनको ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी काम को ध्यान देंगे तभी वो काम आपका सक्सेस होगा, आपको कामयाबी मिलेगी। आगे देखो द एम्परर। जो डीएम अवेकन हो चुके हैं, उनको समझ आ गई है कि हमारी तीनों लाइफ ने पैरेलल चलना है। उन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन हासिल करने के बाद भी अच्छी पोजीशन भी हो गई। क्राउन पे ज्ञान भी है, हाथ में छड़ी भी है ज्ञान की, ड्रेसअप भी अच्छे हैं। 3D लाइफ में भी उनको बहुत कुछ परमात्मा ने, यूनिवर्स ने दे दिया है। लेकिन यहाँ पर एक्शन की कमी है, ईगो आ गई है। तो अब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमने इस तीनों लाइफ में किसी भी लाइफ के बारे में ईगो नहीं करनी कि मैं कर रहा हूँ। जब हमारे बीच में मैं आ जाती है ना, तो हम ईगो में आ जाते हैं। तो यूनिवर्सल जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमें कम मिलती है। क्राउन चक्रा पे उसका आना कम हो जाता है, हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ईगो में नहीं आना, समभाव में रहना है। तो आगे देखो डीएफ की तरफ। जो डीएफ नई अवेकन हुई है, तो उन्होंने नई शुरुआत कर दी है। अच्छा लगता है देखकर कि नई शुरुआत होगी उनकी लाइफ की। बहुत प्यारी एनर्जी है। उनके अंदर सोच विचार चल रहा है कि हमने ये काम करना है। दोनों तरफ ये देखो, दोनों तरफ ना एक जैसी एनर्जी है। डीएम डीएफ की तरफ एज ऑफ वांड्स, एज ऑफ पेंटिकल। नई शुरुआत। हाँ, थोड़ा तरीका लग गया क्योंकि डीएम पेंटिकल में ज़्यादा रुझे रहते हैं काम धंधे में, डीएफ सोच विचार में ज़्यादा होती है, लेकिन एनर्जी एक जैसी है। बहुत प्यारी एनर्जी है। नई शुरुआत करना चाहती हैं, कईयों ने कर दी है। आगे देखो है टावर। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं उसमें कुछ मुश्किलें आती है, उनको मुश्किलें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ पीछे वाली ख़त्म होती है तभी नई शुरुआत होती है। इस कार्ड का जो डीप मीनिंग है वो नई शुरुआत तीनों लाइफ में हो सकती है। ये आप अपने ऊपर देख सकते हैं कि आपकी किस चीज़ की नई शुरुआत हो रही है। 3D लाइफ में कोई नया काम हो सकता है। लव लाइफ में आपके डीएम के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। स्पिरिचुअल बातें, हाँ स्पिरिचुअल बातों से समझ आ गया। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे सर भी, अंकल सर भी बताते हैं कि जब हम अपने डीएम के साथ मिलते हैं, हमारा मिलने का मकसद दुनियादारी की बातें करना नहीं, लव की बातें करना नहीं। हाँ, अगर हो वो भी आप बीच में कर सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो मकसद है वो जहाँ पर स्पिरिचुअल बातें करना है, ज्ञान की बातें करना है, परमात्मा की, यूनिवर्स की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की, एक दूसरे को नॉलेज देना है। ज़्यादा बातें हम ये करनी चाहिए। अगर हम ये बातें नहीं करते, अकेली दुनियादारी की बातें करते हैं, तो हमारे में सेपरेशन पीरियड आना ही आना है। तो इस बात से थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। डीएम तो थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन डीएम को समझाना चाहिए कि जब भी हम मिलते हैं उस परमपिता परमात्मा के ऊपर भी थोड़ा टाइम दें, क्योंकि हमारा इस जन्म में मिलने का मतलब ही यही है। ये कोई मतलब अकेली लव लाइफ नहीं है। हाँ, लव जो है अनकंडीशनल लव है, हर की सिचुएशन अलग है। जो हम कॉन्टेक्ट करके आए हैं वैसे ही होता है। ज़्यादातर डीएम डीएफ पहले ही शादीशुदा होते हैं दोनों तरफ, कोई कार्म के साथ होता है, कोई अपने सोलमेट के साथ। तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम जब भी हमारी मुलाकात, यूनिवर्स कराती है हमारी मुलाकात, अपने आप से हम कुछ नहीं करते। एक एक पल का हिसाब यूनिवर्स के पास होता है। कोई अदृश्य शक्ति होती है जो हमेशा हमारे आसपास होती है। तो जब भी आप मिलें, आपकी फ़ोन पर बात होए, आपने स्पिरिचुअल बातें ज़रूर करनी है, तभी आप अपनी लव लाइफ में भी, 3D लाइफ में सक्सेस हो सकोगे। अगर आप इधर उधर की बातों करोगे तो यूनिवर्स फिर आपको सेपरेशन में डाल देगी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये बात बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन हमारे सर ने बताई है। बहुत ध्यान से चलना होता है इस जर्नी में। तो आगे देखो नाइट ऑफ पेंटिकल। तो देखो डीएफ भी अपनी तैयारी में है।
उन्होंने भी अपनी तैयारी कर ली है, सभी सोच विचार कर ली है अपनी तीनों लाइफ को पैरेलल चलाने के लिए। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो कभी कभी दोनों तरफ एक जैसी एनर्जी आ जाती है। देखो, अगर आप नई शुरुआत दोनों तरफ कर चुके हो तो आपकी लाइफ में टावर आ चुका है, आपने सैडनेस को दूर कर लिया है, अपनी ईगो को ख़त्म कर लिया है, तो आपको यूनिवर्स ऐसी एनर्जी देंगी। ये जो कार्ड है ना, ये फुलफिलमेंट का कार्ड है। बहुत प्यारी एनर्जी है इसमें, ये दोनों पर ही लागू होती है। तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत खुश है इस कार्ड में। देखो कितनी अच्छी ड्रेसअप है लेडी, कितनी आस पास ग्रीनरी है, कितना पैसा है, धन दौलत है, और ऐसे लगा है पीछे ज्ञान है येलो कलर का। पक्षी जिनके साथ में हाथ में ऊपर होते हैं ना, वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि पक्षियों की आत्मा बिल्कुल प्योर होती है। जब हम ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, अंदर से हम बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, तो पक्षियों की आत्मा को सब पता होता है, वो हमारे पास आना शुरू कर देते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। हम उनकी बातें, उनकी फीलिंग्स, बातें मतलब उनको जो बोलते हैं ना, आस पास आते हैं, हम उनकी फीलिंग्स समझते हैं, वो हमारी समझते हैं। बटरफ्लाई हमारे पास आने लगती है। बहुत अच्छा कार्ड है। तो आप ऐसी पोजीशन को हासिल कर लोगे। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो, एक अरदास है हाई वाइब्रेशन के लिए। बहुत लोगों के काम हुए हैं, तो जिनके डीएम इतने सालों से नहीं मिले थे, वो भी मिल गए हैं। अगर आप सच्ची भावना से उस अरदास को करते हो, जो यूनिवर्स के साथ अटैच करती है, और कर्मा बैग्स खाली होते हैं, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है, तो वो भी आप अरदास मुझसे ले सकते हो। तो मेरा नंबर है 9646966885। हाँ, इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो तो मेरे बहुत देख लेते हैं व्यूअर्स, लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।